हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मेंटर फिश के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कैसे प्लानिंग करें कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आप 90% या उससे अब मार्क्स ला सकें। तो बहुत छोटी और सिंपल सी एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और उसी अगर टेक्निक को आप अपने फॉलो करोगे इन दिनों में तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% या उससे ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। तो जो प्लानिंग मैं बताने वाला हूँ उसी प्लानिंग को आपको फॉलो करना है। और टाइम, बहुत सारे लोग कहेंगे टाइम कम है, मार्क्स नहीं आ सकते। जो टाइम निकल गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाले जो टाइम है हम उसको बेस्ट और बहुत बेस्ट बना सकते हैं और उसको हम उस टाइम का यूज़ करके हम हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो मोटिवेट रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए और ये मोटिवेशन तब तक रहना चाहिए जब तक आप अपना लास्ट बोर्ड एग्जाम देके ना आए। तो अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये प्लानिंग बताने वाला हूं कितने दिन हमारे एग्जाम में बचे हैं, इन दिनों में हमें कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ने के बाद हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे ऊपर के मार्क्स लेके आने हैं। तो सिंपल सी एक टेक्निक है। अगर हम देखें तो अभी हमारा मंथ चल रहा है अक्टूबर। मंथ चल रहा है हमारा अक्टूबर। हमारे पास कितना मंथ है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये हमारे पास 5 महीने हैं। अगर 5 महीने हम देखें तो ये 4 महीने हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला महीना ये तो सिर्फ हमारा हमें एग्जाम दे के आना है इस मंथ के अंदर और कुछ नहीं करना है। हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। अभी आपके पास कितने? सिर्फ 4 महीने हैं और इन 4 महीने के अंदर आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे, आप अपनी कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं स्टडी की कि आप इन 4 महीने का यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जो परसेंटेज है वो 90 या उससे ऊपर ला सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, ला सकते हो, 100% ला सकते हो अगर आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा और अगर आप सीरियस रहेंगे अपने एग्जाम को लेके। अगर आप खाना पूर्ति करेंगे, सिर्फ टाइम पास करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप पास भी हो सकें या 90% आपके आ सके। तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है, जो मैं बताने वाला हूँ वही स्टडी मॉड्यूल को अपनी लाइफ के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर फॉलो करना है। कब तक? जब तक ये आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक। और हर एक चीज़ को त्याग कर देना है, हर एक चीज़ को छोड़ देना है। कब तक? जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए और इसी स्टडी मॉड्यूल को आपको फॉलो करना है। आपके पास टोटल हर मंथ में कितने महीने होते हैं? 30, 30, 31 छोड़ देना है, हमें अप्रॉक्स 30 मान के चलना है। इस मंथ में 30 है, इसमें भी 30 है और इसमें भी हमारे 30 है और जनवरी में भी हमारे कितने? 30, 30, 30, 30, यानी टोटल डेज हमारे कितने हो गए? 120 डेज। अब इन 120 दिन का हम इन 120 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट बना सकें। तो आपको क्या करना है, इन 120 दिन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला 90 डेज, ये 3 महीने एक तरफ, और दूसरा बचा हमारा कितना? जनवरी, यानी ये 30 डेज लास्ट में एक तरफ। आपको इन 90 डेज में एक अलग तरीके की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है मैं बताऊंगा, और 30 डेज में एक अलग तरीके की प्रिपरेशन करनी है, वो भी कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा। आपको जो मैं बताता जा रहा हूँ बस वही फॉलो करना है। आपको इन 90 डेज के अंदर सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी निपटानी है, कोई भी सब्जेक्ट हो। एनसीईआरटी क्या करेगी? आपका सिलेबस कंप्लीट कर देगी। 90 डेज में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 90 डेज कब तक? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर के एंड तक आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और एनसीईआरटी में आपको क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बाद आपको जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम्पल्स करने हैं। मिसलेनियस करनी है और जो भी आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है। इन 90 डेज के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस में क्या है आपका? सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, उसके एग्जांपल्स करने हैं, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है और उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के अंदर कहीं भी लिखा है वो आपको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि पूरा का पूरा टोटल पेपर होता है वो एनसीईआरटी से आता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि एनसीईआरटी के बाहर से आ रहा है तो उसको नॉलेज नहीं है या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है। नंबर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता, पैटर्न चेंज नहीं होता। अब बाकी के जो हमारे हमने क्या करा, इन 90 डेज में अपनी एनसीईआरटी यानी अपना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। सिलेबस में एक्सरसाइज, एग्जांपल, मिसलेनियस, ऑप्शनल सब कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो हमारे 30 डेज बचे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 30 डेज हैं। इन 30 डेज में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा।
इन 30 डेज में आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो करने हैं और साथ में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स। अब जो एग्जाम आता है आपका एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन तो आएंगे, यानी MCQs होंगे, वो आराम से आप बना लोगे। बाकी सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप बना लोगे। अब बच्चों को परेशानी किस में होती है, प्रॉब्लम किस में होती है, केस स्टडी में। केस स्टडी में ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम में हैं। और दूसरा आपका असर्शन रीजन। इन दो चीज़ों में बच्चे ज़्यादा फंस रहे हैं, यानी इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप PYQ और सैंपल पेपर करोगे तो आपके पास 30 डेज हैं। 30 डेज यानी लास्ट वाला जो महीना होता है आपका जनवरी में आपको स्कूल नहीं जाना होता है, कभी कभी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके लिए जाना होता है। तो यानी पूरा दिन आपके पास है, 30 के 30 दिन आपको स्कूल नहीं जाना, आपका टाइम बिल्कुल भी कहीं पर भी वेस्ट नहीं होने वाला है। सारा का सारा टाइम आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है। कैसे? 1-2 घंटे तो आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल के लिए और बाकी आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उन दिन में। तो रोज डेली क्या करना है, डेली आपको 2 सैंपल पेपर लगाने हैं। 2 सैंपल पेपर करोगे तो 2 सैंपल पेपर में 4 असर्शन रीजन आएंगे और 4 केस स्टडी आएंगे, क्योंकि हर एक सैंपल पेपर में 2 असर्शन रीजन और 2 केस स्टडी होते हैं। अब 4 असर्शन रीजन है तो असर्शन रीजन 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई आपने किससे करी, 30 से करी। तो टोटल आपके कितने, 120 तो आपकी प्रिपरेशन हो गई किसकी, असर्शन रीजन की। और यही सेम कॉन्सेप्ट अपन आप 4 इंटू कितना 30 करेंगे तो 120, यानी 120 आपने लगा लिए केस स्टडी। तो NCERT आप पूरी कर चुके हो, यानी आपकी प्रिपरेशन पूरी तगड़ी हो चुकी है, सिलेबस आपका हो चुका है। आपके क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सब आपको पता है। लास्ट के 30 डेज में आपको क्या करना है, PYQs और सैंपल पेपर करने हैं। सैंपल पेपर आपको डेली 2 सैंपल पेपर करने हैं और 2 सैंपल पेपर करने में मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। पढ़ना है और पढ़ना है, अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ साइड में रखना है, फ़ोन से बचना है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। और 120 दिन, ये जो टोटल 120 दिन दिख रहे हो ना, टोटल 120 डेज, इन 120 डेज में बच्चे 100 में से 100% भी लेके आ सकते हैं अगर वो सीरियस हो जाते हैं लास्ट के टाइम में। अगर आपने अभी देरी कर दी, अगर 1-2 महीने के बाद आप जागे और अपने एग्जाम को तैयार करेंगे तो पास तो आप हो जाएंगे, 50-60% भी आपकी आ जाएगी, लेकिन आप बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम के अंदर नहीं कर सकते। तो जितना टाइम बचा है इस टाइम के अंदर आपको अपने टाइम को कंज्यूम करना है और उस टाइम को कंज्यूम करते हुए, यानी उस टाइम का यूज़ करते हुए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी बनानी है। मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। और कब तक मोटिवेट रहना है, जब तक आपका लास्ट एग्जाम ना हो जाए तब तक। अब आपने PYQs करे, यानी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो कैसे आ रहे हैं। अगर हम बात करें 10th की, तो 10th में 2 टाइप का मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है बेसिक। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, टीचर वीचर डरा देते हैं कि स्टैंडर्ड ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में कि स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो बाहर से आता है और बच्चे फेल हो जाओगे, NCERT से नहीं आता है। बिल्कुल गलत बात है। चाहे आपका स्टैंडर्ड हो चाहे आपका बेसिक हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो वो आपका NCERT से ही आता है। NCERT के अलावा बाहर से पेपर नहीं आता है। 2-3 क्वेश्चन बाहर से हो सकते हैं, लेकिन वो NCERT के अंदर के होते हैं, नंबर चेंज होते हैं बस। तो आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, दोनों आपके NCERT के अंदर से ही आते हैं। आपको अपने 120 दिन में अगर ये जो लिख रखा है मैंने, अगर इसको फॉलो करते हो, एक चार्ट पेपर लेना, उस चार्ट पेपर के ऊपर ये पूरा का पूरा जो स्टडी शेड्यूल है इसको नोट कर लेना और जहाँ भी आप लोग पढ़ते हो उसके सामने इसको चिपका लेना। रोज आप देखना और कैलेंडर में अपना दिन पे एक सर्किल बनाते रहना है, कैलेंडर ले लेना कि आज मैंने इतना पढ़ा, आज मैंने इतना पढ़ा, आज मैंने इतना पढ़ा। और जो 90 डेज मेरे हुए उन 90 डेज में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया या नहीं किया, यानी आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। ये आप NCERT कैसे पढ़ेंगे, रोज आप एक चैप्टर लगाओ। टोटल कितने 14-16 चैप्टर होते हैं, आराम से आप एक चैप्टर डेली लगाओ और एक चैप्टर बनाने में मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, लास्ट का टाइम चल रहा है। अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो आपको क्या करना, डेली एक चैप्टर लगाना, यानी 15-16-20 दिन में आपकी पूरी बुक निपट जाएगी। फिर उसके बाद आपको डेली फिर 2 चैप्टर करने, फिर ऐसे 3 चैप्टर करने, ऐसे बढ़ाना। यानी NCERT आपकी 90 दिन में आप करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो 3 से 4 बार NCERT आराम से हो जाएगी और बना सकते हो आप, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी। और अगर डिफिकल्टी आती है तो हमसे पूछ सकते हो
और बाकी अपने टीचर से भी अपनी आप हेल्प ले सकते हो, वो बताएंगे एग्जाम का टाइम चल रहा है, बिल्कुल बताएंगे। बाकी इन 30 डेज के अंदर आपको PYQs करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं। जब आप असर्शन रीजन 120 असर्शन रीजन और 120 केस स्टडी लगा लोगे तो बच्चों को प्रॉब्लम किस में हो रही है, असर्शन रीजन और केस स्टडी में। और जब वो 120 असर्शन रीजन लगा लेगा तो 10 या ये 8 या 10 असर्शन रीजन के बाद क्वेश्चन जो क्या होते हैं ना, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा वैरायटी तो होती नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन में बदलते बदलते रहते हैं वो लोग। तो क्वेश्चन आपके रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको एकदम सारा का सारा पता लग जाएगा कि किस टाइप का सर्सन रीजन आते हैं, किस टाइप से सर्सन रीजन मुझे बताने कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। चौथा आपका केस स्टडी। जब आप 120 केस स्टडी लगा लोगे तो 120 केस स्टडी बहुत ज़्यादा केस स्टडी होती है। तो हर एक केस स्टडी को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के करोगे तो जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो इन्हीं कोई ना कोई किसी ना किसी केस स्टडी में से कोई एक केस स्टडी आपके एग्जाम के अंदर होगी। तो आपको केस स्टडी के बारे में भी सब कुछ पता लग जाएगा, सर्सन रीजन के बारे में भी सब कुछ पता लग जाएगा और आप NCERT तो अपनी कर ही चुके हो। तो इस स्टडी मॉड्यूल को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% या उससे ऊपर मार्क्स ला सकते हो। कन्फर्म है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो भाई कैमरामैन फोकस करो, ये आपके सामने स्टडी मॉड्यूल है, इस पे फोकस करो और इसे अपनी एक चार्ट पेपर पे नोट कर लो। बहुत ही लास्ट टाइम में बहुत ही एक रामबाण मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। इसको 120 दिन, ज्यादा दिन सिर्फ, अब देखो 7 महीने तो निकल ही चुके हैं, बाकी कितने बचे हमारे 4 महीने। अब जब 7 महीने निकल चुके तो ये 4 महीने भी निकल जाएंगे। अब इन 4 महीने का यूज आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सारी मस्ती वस्ती छोड़ के क्या करना है, अपने एग्जाम के लिए सीरियस होना है, मोटिवेट रहना है, डेली इसी स्टडी मॉड्यूल को फॉलो करना है और लास्ट में एग्जाम दे के आना। जब एग्जाम दे के आओगे तो बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छा बना के आओगे, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। तो देख लीजिए ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने नोट कर लीजिए किसी चार्ट पेपर वगैरह पे। बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 100% आप ला सकते हो, कितने 90 या उससे ऊपर। और ये एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हो। और ऐसे बच्चे जो पास होने में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी वो 90% लेके आए।